छठ महापर्व का उत्साह चरम पर है। उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक लोग अपने घरों की ओर लौट रहे हैं, लेकिन इस बार का सफर आसान नहीं है। हर रेलवे स्टेशन, हर बस अड्डे और हर टिकट काउंटर पर एक ही आवाज गूंज रही है, कोई सीट खाली है क्या? ट्रेनों में वेटिंग, सैकड़ों में हवाई किराया आसमान पर और बसों में लंबी कतारें। छठ की आस्था के साथ घर लौटने की चाह ने इस सीजन को सबसे चुनौतीपूर्ण बना दिया है। उत्तर भारत का शायद ही कोई ऐसा पर्व होगा जो छठ जितनी गहराई से लोगों की भावनाओं को जोड़ता हो। ये केवल पूजा नहीं बल्कि घर, मिट्टी, माँ और गंगा के किनारे लौटने की पुकार है। लेकिन इस बार श्रद्धा के साथ एक और चीज लौट रही है, परेशानी। जैसे जैसे छठ का महापर्व नजदीक आ रहा है, रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर यात्रियों की भीड़ बेकाबू होती जा रही है। लोगों की आंखों में घर लौटने की आस, लेकिन सामने दिखती है वेटिंग टिकट की लंबी लिस्ट और बढ़े हुए किराए की पर्चियां। लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज और गोरखपुर जैसे बड़े शहरों से बिहार और पूर्वांचल की ओर जाने वाली ट्रेनों में एक भी सीट खाली नहीं है। रेलवे की वेबसाइट पर टिकट बुक करने की कोशिश करने वाले यात्रियों को बस रिग्रेट का संदेश मिल रहा है। उदाहरण के लिए लखनऊ से पटना जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस की चेयर कार में 120 यात्रियों की वेटिंग है। कुंभ एक्सप्रेस, श्रमजीवी एक्सप्रेस और पाटलिपुत्र एक्सप्रेस में भी यही हाल है। स्लीपर में 25 और थर्ड एसी में 33 वेटिंग चल रही है। पंजाब मेल, फरक्का एक्सप्रेस और पूर्वांचल एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें तो कई दिनों पहले ही फुल हो चुकी है। पूर्वांचल और बिहार जाने वालों को भीड़ का सामना करना पड़ रहा है। बिहार संपर्क क्रांति, गोरखपुर एक्सप्रेस, हमसफर, संपर्क क्रांति और वैशाली एक्सप्रेस जैसी लोकप्रिय ट्रेनें पूरी तरीके से बुक है। वंदे भारत में 120 वेटिंग चल रही, श्रमजीवी, कुंभ, पाटलिपुत्र सब फुल। संपर्क क्रांति और वैशाली में रिग्रेट, यात्री प्लेटफॉर्म पर रातें बिता रहे। रेलवे की वेटिंग लिस्ट में कई ट्रेनों में 200 से ऊपर पहुंच चुकी है। लखनऊ जंक्शन, वाराणसी कैंट और गोरखपुर जंक्शन पर टिकट विंडो के बाहर यात्रियों की लंबी लाइनें हैं। जो टिकट नहीं पा रही है वो जनरल कोच की उम्मीद में प्लेटफॉर्म पर रातें बिता रही है। स्टेशन पर चाय की दुकानों पर चर्चा बस इसी बात की है कि किसी तरीके से घर पहुंच जाए। लखनऊ, वाराणसी और गोरखपुर के स्टेशन इन दोनों मानो अस्थायी बसावट बन गई है। फर्श पर बैठे परिवार, छोटे बच्चों को गोद में लिए महिलाएं, कोई थाली में छठ का सामान संभाले बैठा है तो बुजुर्ग रामनामी ओढ़े अपने गांव की राह देख रही है। स्टेशन में अनाउंसमेंट में आवाजें गूंज रही है। ट्रेन नंबर 15028 पटना जाने वाली श्रमजीवी एक्सप्रेस पूरी तरीके से भरी हुई है। प्रशासन यात्रियों को समझा रही है कि वो बिना टिकट ट्रेन में चढ़ने की कोशिश न करें, मगर घर लौटने की बेचैनी इस समझदारी से बड़ी है। जो लोग सोचे थे कि ट्रेन से ना सही हवाई जहाज से घर पहुंच जाएंगे, उनके लिए भी निराशा है। लखनऊ से पटना की सीधी उड़ान का किराया सामान्य दिनों में जहां 4000 होता 5000 रहता था, वहीं अब ये 13 से 14,000 तक पहुंच गया है। रविवार को इसी उड़ान का किराया 12,067 दर्ज हुआ है। लखनऊ गोरखपुर की सीधी उड़ान बंद हो चुकी है और जो कनेक्टिविटी फ्लाइट्स है उनका किराया 19,000 से 21,000 तक जा चुका है। एयरलाइंस ने डायनेमिक प्राइसिंग का हवाला दिया है, मगर यात्रियों का कहना है ये तो मजबूरी का फायदा उठाना है। एयर ट्रैवल एजेंट्स बताते हैं कि अब केवल वो लोग टिकट ले रही हैं जिन्हें किसी जरूरी काम या आपात स्थिति में जाना है। आम यात्रियों के लिए अब ये संभव नहीं है। एयरवॉक ट्रैवल के संचालक का आतिफ कहते हैं कि हर साल यही हाल होता है। छठ का सीजन आते ही किराए 3 गुना हो जाते हैं। पहले जिन टिकटों की कीमत 5,000 थी, अब वो 13,000 से कम नहीं मिल रही। ऐसे में ज्यादातर लोग बसों का रुख कर रहे हैं क्योंकि वहाँ कम से कम सीट की उम्मीद तो है। यूपी रोडवेज प्रशासन ने इस बार छठ पर्व को देखते हुए यात्रियों के लिए विशेष व्यवस्था की है। लखनऊ से पूर्वांचल और बिहार के जिलों के लिए 300 अतिरिक्त बसें चलाई जा रही है। ये बसें लखनऊ के 4 प्रमुख बस अड्डों आलमबाग, चारबाग, केसरबाग और कमता से हर आधे घंटे में रवाना हो रही है। इनमें से अधिकांश बसें गोरखपुर, बस्ती, गोंडा, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, मऊ और आजमगढ़ जैसे जिलों के लिए निर्धारित की गई है। बस अड्डों पर भीड़ भले ही बहुत है, लेकिन लोग राहत महसूस कर रहे हैं कि कम से कम बसें तो चल रही हैं। आलमबाग बस अड्डे पर लोगों की भीड़ देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कोई त्योहार यही मन रहा हो। लोग जमीन पर बैठे टिकट का इंतजार कर रहे हैं। बच्चे अपनी माताओं के साथ थैले पकड़े खड़े हैं और आधे घंटे पर लाउड स्पीकर से घोषणा होती है।
गोरखपुर जाने वाली बस प्लेटफॉर्म नंबर 2 से रवाना होगी। भीड़ के बावजूद व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और ट्रैफिक कर्मी लगातार गश्त कर रही है। बस स्टैंड के बाहर चाय और स्नैक्स बेचने वालों की भी चांदी ही है। लखनऊ पटना टिकट 13,000 तक पहुंचा। गोरखपुर कनेक्टिंग फ्लाइट 19,000 से ऊपर। डायनामिक प्राइसिंग से यात्रियों में नाराजगी। एयरलाइंस पर किराया बढ़ाने के आरोप। रोडवेज अधिकारियों ने बताया कि हर बस अड्डे पर हेल्प डेस्क बनाई गई है। भीड़ भाड़ की स्थिति में मेडिकल टीमों को अलर्ट पर रखा गया। बसों की संख्या और ट्रैफिक रूट को इस तरीके से समायोजित किया गया कि कोई भी क्षेत्र ओवरलोड ना हो। पुलिस चौकियों पर अतिरिक्त सिपाही तैनात की गई है। जिलाधिकारी स्तर पर मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि किसी भी तरीके की अफरा तफरी से बचा जा सके। इन स्टेशनों और बस अड्डों पर हर चेहरा एक कहानी कहता है। मऊ की रहने वाली एक महिला ने कहा है कि हम हर साल छठ घर पर ही करते हैं। इस बार टिकट नहीं मिला तो बस से जाएंगे, चाहे 12 घंटे लग जाए, घर पहुंचना जरूरी है। वहीं पटना के व्यक्ति कहते हैं कि हवाई किराया सुनकर तो दिल बैठ गया, लेकिन छठ माँ के बिना नहीं छूटेगा, किसी तरीके से पहुंचना ही होगा। इन कहानियों में आस्था की ताकत झलकती है। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए कई ट्रेनों में अतिरिक्त बोगियां जोड़ी गई है, लेकिन ये प्रयास भी पर्याप्त नहीं है। जैसे ही नई सीटें खुली, कुछ ही मिनटों में सब बुक हो गई है। रेलवे अब कुछ नई स्पेशल ट्रेनों की योजना पर विचार कर रहा है ताकि त्योहारों पर लोगों को सुविधा दी जा सके। इसके लिए नॉर्दर्न और नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे दोनों जोन मिलकर विशेष रूट तय कर रही है। आंकड़ों के अनुसार इस बार 35 से 40 लाख लोग उत्तर प्रदेश से बिहार और पूर्वांचल की ओर यात्रा करेंगे। पिछले साल ये संख्या लगभग 28 लाख थी। कोरोना के बाद ये पहली बार है जब इतनी बड़ी भीड़ रेलवे बसों और फ्लाइट्स पर दर्ज की गई है। स्टेशनों पर एक दिन में औसतन 2.5 लाख यात्रियों का ट्रैफिक देखा जा रहा है। रोडवेज की ओर से ये भी अनुमान है कि 70,000 से ज्यादा लोग सिर्फ बसों के जरिए घर लौटेंगे। राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वो संयम बनाए रखें और अफवाहों पर ध्यान न दें। हर स्टेशन और बस अड्डे पर सहायता केंद्र बनाए गए हैं। आवश्यक वस्तुओं जैसे पानी, खाना और प्राथमिक दवाएं साथ लेकर चलें। प्रशासन ने ये भी कहा है कि भीड़ के कारण यात्रा में देरी संभव है, लेकिन सभी यात्रियों को घर पहुंचने तक पूरी कोशिश की जा रही है। रोडवेज ने चलाई 300 अतिरिक्त बसें। हर आधे घंटे पर रवाना हो रही बसें। पूर्वांचल बिहार के जिलों तक सुविधा। भीड़ में भी यात्रियों में उम्मीद बरकरार। भीड़, वेटिंग, थकान और लंबे सफर के बावजूद लोगों के चेहरे पर एक सुकून है, क्योंकि वो जानते हैं कि छठ का अर्घ घर के आंगन में ही देना है। किसी के पास प्रसाद के लिए गुड़ है, कोई गंगा जल की बोतल संभाल चल रहा है। स्टेशन की सीढ़ियों पर बैठी एक वृद्ध कहती है कि छठ माँ बुलाती है तो रास्ता खुद बन जाता है। यही इस पूरे दृश्य की सच्चाई है। आस्था, उम्मीद और अपनों से मिलने की चाह जो किसी भी यात्रा की सबसे बड़ी प्रेरणा होती है।